उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव बुरहाना बॉलीवुड स्टार के लिए कोई पैदाइश की जगह नहीं लगती थी, लेकिन यहीं विशाल खेतों और साधारण जिंदगी के बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी शुरू हुई। एक किसान परिवार में जन्मे नवाजुद्दीन का बचपन मिट्टी की खुशबू और ग्रामीण जीवन की लय से भरा था। वो धूप में कड़ी मेहनत करते, अपने परिवार के साथ जमीन जोतते, लेकिन उनका दिल कुछ और चाहता था, कुछ बुरहाना के क्षितिज से परे। छोटे बच्चे के रूप में ही मुझे एक्टिंग की दुनिया ने अपनी ओर खींचा। मैं रामलीला के प्रदर्शनों में खो जाता था, कहानी कहने की शक्ति से मंत्रमुग्ध होकर। उनका परिवार हालांकि साधारण और परंपराओं से जुड़ा था, फिर भी उनके अंदर की चिंगारी को पहचानता था। उन्होंने उनके जुनून को बढ़ावा दिया, उनके सपनों को पोषित किया, भले ही वो जमीन पर काम करते रहे। अपनी साधारण पृष्ठभूमि की चुनौतियों के बावजूद नवाजुद्दीन के परिवार को शिक्षा की शक्ति पर विश्वास था। वे जानते थे कि यह उनके गांव से बाहर की दुनिया को खोलने की कुंजी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, केमिस्ट्री में डिग्री हासिल की, जो उनकी लगन और उनके परिवार के बलिदानों का प्रमाण है। लेकिन एक्टिंग का बुलावा मजबूत रहा, उनके दिल में एक जिद्दी फुसफुसाहट की तरह। मुझे पता था कि अपने सपनों का पीछा करने के लिए मुझे अपने घर से बाहर निकलना होगा। सपनों का शहर मुंबई बुला रहा था। अपने परिवार के आशीर्वाद और उम्मीदों से भरे दिल के साथ उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। वो अपने साथ न सिर्फ एक नौजवान की उम्मीदें, बल्कि अपने परिवार का अटूट समर्थन भी ले गए। उनका प्यार उनके सपनों के ताने बाने में बुना हुआ था। चहल पहल वाला शहर मुंबई बुरहाना के शांत खेतों से बिल्कुल अलग दुनिया थी। शहर जिंदगी से धड़कता था, सपनों और आकांक्षाओं की एक अराजक सिम्फनी। नवाजुद्दीन के लिए यह रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों था। वे कम पैसों और उम्मीदों से भरे दिल के साथ पहुंचे, आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। इतने बड़े शहर में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। रहने का खर्चा बहुत ज्यादा था और मौके कम लगते थे। गुजारा करने के लिए मैंने छोटे मोटे काम किए, हर दिन पैसे कमाने की जद्दोजहद। मैंने चौकीदार का काम किया, दूसरों के सपनों की रखवाली करते हुए अपने सपनों को थामे रखा। फिल्मी दुनिया अपनी चमक दमक के साथ एक मुश्किल काम साबित हुई। नवाजुद्दीन खुद को महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के समुद्र में खोया हुआ पाया। सभी एक ही मायावी ब्रेक के लिए होड़ कर रहे थे। उन्हें अनगिनत बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उनकी प्रतिभा और समर्पण इंडस्ट्री के दिग्गजों के लिए अदृश्य लग रहा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार असफलताओं से उनका हौसला नहीं टूटा। इन सब के बावजूद मैंने अपने सपने से नजरें नहीं हटाई। मैंने अपने हुनर को निखारने और सर्वश्रेष्ठ से सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। इस प्रतिष्ठित संस्थान में उनका समय गहन शिक्षा और विकास का दौर था, जिसने उन्हें आज के बहुमुखी अभिनेता के रूप में ढाला। उन्होंने खुद को थिएटर की दुनिया में डुबो दिया, मंच पर प्रदर्शन किया और इसकी कच्ची ऊर्जा से प्रेरणा ली। मंच उनका अभयारण्य बन गया, एक ऐसी जगह जहां वे अनगिनत किरदारों में बदल सकते थे और उनमें विलीन हो सकते थे। स्टारडम का वादा करने वाला मुंबई अक्सर एक कठोर सच्चाई दिखाता था। चकाचौंध और ग्लैमरस दिखावे वाली फिल्म इंडस्ट्री बेरहम हो सकती थी, खासकर नवाजुद्दीन जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए। उन्होंने खुद को हाशिए पर पाया। उन्हें ऐसे छोटे मोटे रोल दिए गए जो उनकी प्रतिभा की सतह को भी मुश्किल से छूते थे। पहचान पाने का संघर्ष असली था। मैं अक्सर खुद को बैकग्राउंड में खोया हुआ पाता था, बिना क्रेडिट वाले रोल करता था जो स्क्रीन पर बस झलक भर के लिए होते थे। मैं भीड़ में एक बेनाम चेहरा था, मेरी मौजूदगी दर्शकों के लिए अनजान थी। फिर भी उन्होंने हर रोल को उसी लगन से निभाया, छोटे से छोटे रोल को भी सीखने और बढ़ने के मौके के रूप में लिया। रिजेक्शन चुभता था, हर छूटा हुआ मौका उनके आत्मविश्वास पर एक चोट होता था। ऐसे समय भी आए जब मन में शक पैदा हुआ, हार मान लेने के बुरे विचार आने लगे। सपनों का शहर मेरी आकांक्षाओं का मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। उसकी बेरुखी मेरे संघर्षों की निरंतर याद दिलाती थी। फिर भी नवाजुद्दीन ने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने परिवार से ताकत ली। उनका अटूट विश्वास अंधेरे के बीच उम्मीद की किरण था। प्यार और प्रोत्साहन से भरे उनके खत और फोन कॉल उनकी जीवन रेखा थे। उन्होंने साथ ही संघर्षरत लोगों की संगति में सांत्वना पाई, दोस्ती के ऐसे बंधन बनाए जो उन्हें मुश्किल समय में सहारा देते थे। साझा सपने,
कलात्मक मान्यता की सामूहिक खोज, ताकत और प्रेरणा का स्रोत बन गई। चुनौतियों के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। जो भी रोल मिले मैंने उन्हें स्वीकार किया। हर एक को एक सीढ़ी के रूप में, अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके के रूप में लिया। मैं सरफरोश और शूल जैसी फिल्मों में छोटे, अक्सर अनजान रोल में दिखाई दिया। मेरी उपस्थिति दर्शकों पर मुश्किल से ही असर करती थी। टेलीविजन खोज का एक और रास्ता बन गया। नवाजुद्दीन सीआईडी और ऑनफिस जैसे धारावाहिकों में दिखाई दिए। उनके अभिनय में एक शांत तीव्रता थी जो उनकी क्षमता का संकेत देती थी। उन्होंने अपने किरदारों में एक स्वाभाविकता लाई, उन्हें यथार्थवाद की भावना से भर दिया जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुई। मेरा ब्रेक थ्रू रोल, हालांकि छोटा था, मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म के साथ आया। एक छोटे चोर के मेरे किरदार ने, हालांकि संक्षिप्त था, दर्शकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। मेरे द्वारा किरदार में लाई गई कच्ची ऊर्जा और प्रामाणिकता निर्विवाद थी। मेरे अंदर छिपी प्रतिभा की एक झलक, पहचान हालांकि सीमित थी, उनकी प्रतिभा की पुष्टि थी। इसने उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया, उन्हें याद दिलाया कि वे सही रास्ते पर हैं। नवाजुद्दीन ने अथक परिश्रम करना जारी रखा, अपने हुनर को निखारा, सही मौके का इंतजार किया। वे जानते थे कि उनका समय आएगा और वे इसे दोनों हाथों से पकड़ने के लिए तैयार थे। साल 2004 मेरे करियर में एक मोड़ साबित हुआ। अनुराग कश्यप, जो अपनी गंभीर, यथार्थवादी सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए कास्टिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझ में कुछ खास देखा, एक कच्ची तीव्रता और शांत शक्ति जो मेरे साधारण व्यवहार के पीछे छिपी हुई थी। कश्यप ने नवाजुद्दीन को असलम का रोल ऑफर किया, जो 1993 के बॉम्बे बम धमाकों में शामिल एक असली संदिग्ध पर आधारित किरदार था। यह एक चुनौतीपूर्ण रोल था, जिसके लिए नवाजुद्दीन को एक जटिल और विवादास्पद व्यक्ति के मानस में उतरना जरूरी था। उन्होंने इस अवसर को खुले हाथों से स्वीकार किया, खुद को किरदार में डुबो दिया, रोल में अपना अनूठा दृष्टिकोण लाया। ब्लैक फ्राइडे हालांकि विवादों में घिरी हुई थी और 3 साल के लिए देरी से रिलीज हुई, आखिरकार 2007 में रिलीज हुई। मेरा अभिनय एक रहस्योद्घाटन था। मैंने असलम के किरदार में एक भयानक यथार्थवाद लाया। मेरा चित्रण भयानक और सहानुभूतिपूर्ण दोनों था। आलोचकों और दर्शकों ने उनके सूक्ष्म अभिनय पर ध्यान दिया, एक स्टार के जन्म को पहचाना। इस फिल्म ने नवाजुद्दीन और अनुराग कश्यप के बीच एक सफल सहयोग की शुरुआत की। कश्यप उनके गुरु बने, उनकी प्रतिभा को पहचाना और पोषित किया, उन्हें ऐसे रोल दिए जिन्होंने उन्हें चुनौती दी और उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर धकेला। उनकी साझेदारी भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित करेगी, यथार्थवादी और कठोर फिल्मों की एक नई लहर का मार्ग प्रशस्त करेगी।